नमस्कार फ्रेंड्स। आप इंट्रो देख के समझ ही गए होंगे कि ये वीडियो हमारी केदारनाथ यात्रा का है। हमारे सफर की शुरुआत मुंबई से स्टार्ट हुई और फ्लाइट लेके हम लोग पहुंच गए देहरादून। देहरादून से बाय रोड ऋषिकेश के रास्ते हम लोग आज सोनप्रयाग पहुंचेंगे। हमने ये यात्रा 2024 के अंदर सितंबर में की थी, तो अभी 22 अप्रैल से ये दर्शन वापस से स्टार्ट हो रहा है। कपाट केदारनाथ जी के खुल जाएंगे, तो मैंने सोचा ये एक वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। हम लोग देहरादून लगभग 10 साढ़े 10 पहुँच गए थे और वहाँ से बाय कार हम लोग ऋषिकेश 11:30-12 के आसपास पहुँच गए थे। ऋषिकेश से थोड़ा आगे कौड़ियाला के पास हमने ब्रंच के लिए स्टॉप लिया। ऋषिकेश क्रॉस करते ही रिवर गंगा के बहुत ही सुंदर नज़ारे आप रोड साइड देख सकते हैं। और ये जहाँ पे हमने ब्रंच के लिए ब्रेक लिया था, ये रिवर गंगा के एकदम किनारे आया हुआ है और यहाँ से बहुत ही सुंदर बीच फॉर्मेशन और जिस तरीके से माँ गंगा टर्न ले रही थी, बहुत ही सुंदर व्यूज थे। वैसे तो रास्ते में काफ़ी सारे प्रयाग और स्पॉट्स आते हैं, बट वी डिसाइडेड कि हम लोग वापस आते वक्त उन जगहों पे रुकेंगे एंड आवर टारगेट वॉज टू रीच सोनप्रयाग एट द अर्लीस्ट विद द मिनिमल स्टॉप्स। सोनप्रयाग की तरफ जाते हुए रास्ते में आता है एक पीसफुल सा टाउन अगस्त्यमुनि। माना जाता है यहीं पे ऋषि अगस्त्य ने सालों तक तपस्या की और इस वजह से इसका नाम पड़ा अगस्त्यमुनि। मंदाकिनी रिवर के किनारे बसा ये छोटा सा एक टाउन अलग ही काम वाइब देता है, जैसे आपकी केदारनाथ यात्रा के पहले एक शांत सा ठहराव। रोड के साइड छोटे छोटे मंदिर, लोकल मार्केट और फ्लोइंग रिवर्स का साउंड सब मिलके इस जगह को और भी स्पेशल बना देते हैं। ये कोई मेजर टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, बट ट्रस्ट मी, अगस्त्यमुनि आपकी यात्रा में एक सटल स्पिरिचुअल टच ऐड कर देता है। सोनप्रयाग में हमने हमारा स्टे होटल शिवालिक रिसोर्ट में किया और वहां से हम अर्ली मॉर्निंग निकल पड़े गौरीकुंड के लिए। सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए प्राइवेट जीप्स चलती है जो 50 से 100 रुपए लेती है और सोनप्रयाग में आपको वो इजीली मिल जाएंगी। गौरीकुंड पहुंचते ही आप वहाँ पे घोड़ा पड़ाव में जाके घोड़ा या खच्चर कर सकते हैं, या फिर डोली भी जाती है जो आप करवा सकते हैं एज पर योर कन्वीनियंस एंड एज। इस यात्रा के सुंदर नज़ारों को एंजॉय करने के लिए हम लोगों ने हमारा सामान खच्चर के थ्रू ऊपर भिजवा दिया और हम लोगों ने पैदल ट्रैक किया। वैसे तो रास्ता बहुत ही सुंदर है, पर कुछ जगह पे खच्चर और मिट्टी के कारण थोड़ी बहुत तकलीफ होती है। पहला स्टॉप आता है चिरवासा भैरव और हमको यहाँ तक पहुँचने के लिए लगभग 1.5 घंटा लगा। हम लोगों का सवेरे स्टार्ट थोड़ा लेट हुआ था। माय एडवाइस विल बी कि अगर आप अपनी यात्रा को सवेरे 5 साढ़े 5 के बीच में स्टार्ट कर देते हैं तो शांत वातावरण में सुबह की ठंडक में आप काफ़ी जल्दी इस यात्रा को कवर कर सकते हैं एंड आफ्टरनून में थोड़ा सा ट्रैक करने में प्रॉब्लम आती है। व्यूज़ बड़े ही सुंदर हैं और जगह जगह पे छोटे बड़े वाटरफॉल्स आते रहते हैं जहाँ से आप पानी भी पी सकते हो और किनारे बैठ के थोड़ी देर आराम भी कर सकते हो। भीमबली जो कि 6 किलोमीटर दूर है, हमको यहाँ तक पहुँचने में लगभग 4 से 4.5 घंटे लगे और रामबाड़ा ब्रिज तक हम लोगों ने आके एक थोड़ा स्टॉप लिया। भीमबली से 2 रास्ते जाते हैं, एक जहाँ से खच्चर जाया करते हैं और एक जहाँ से आप पैदल ट्रैक कर सकते हो। पैदल ट्रैक करने के रास्ते में रामबाड़ा आता है। यही मंदाकिनी नदी जो आज इतनी शांत लग रही है, 2013 में इसी ने अपने सबसे भयंकर रूप में क्लाउड बस्ट के बाद आई फ्लड ने रामबाड़ा जैसे पूरे बेस को मिटा दिया था और केदारनाथ में तबाही मचा दी थी। हजारों लोग इस ट्रेजेडी का शिकार बने और पूरा रूट ही बदल गया। आज ये बहती हुई मंदाकिनी हमें याद दिलाती है नेचर जितनी सुंदर है उतनी ही पावरफुल भी। रामबाड़ा के पास जो वैली है वहाँ से पानी एक शार्प ड्रॉप लेता है और उसके बाद मंदाकिनी का फ्लो अचानक से एग्रेसिव हो जाता है। यहीं से रिवर का रोर शुरू होता है। हमारा जो एक्सपीरियंस रहा कि सीनियर सिटीजन जो 50 इयर्स प्लस हैं हमारी फैमिली में जो हमारे साथ चले थे, उनको हमने हाफ द वे में खच्चर के ऊपर बिठा दिया था और हम लोग लगभग छोटी लिंचोली तक ट्रैक करके पहुंच गए थे। बट आफ्टर दैट वी ऑल्सो रियलाइज कि हम इससे ज़्यादा ट्रैक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक बार जब शाम हो जाती है
तो थोड़ा सा मन में ये भी रहता है कि रात होने से पहले आप ऊपर पहुंच जाएं। और हम लोगों ने ये ट्रैकिंग स्टार्ट करी थी लगभग 10 साढ़े 10 के आसपास। सो वी वर स्लाइटली डिलेड ऑन आवर ट्रैक। दर्शन सवेरे 5 बजे स्टार्ट हो जाते हैं, जिसके लिए हम लोग 3:30 बजे ही लगभग लाइन लगा के मंदिर के बाहर खड़े हो गए थे। सुबह के केदारनाथ का वाइब ऑनेस्टली मैं वर्ड में एक्सप्लेन करना मुश्किल है। ठंडी हवा, स्नो कवर्ड पीक्स और सामने खड़े स्वयं शिव, सब कुछ एकदम सररियल लगता है। जैसे ही सूरज की पहली किरणें केदारनाथ मंदिर पर पड़ती हैं, पूरा एटमॉस्फेयर गोल्डन ग्लो में आ जाता है और उस मोमेंट में बस शांति ही शांति होती है। मॉर्निंग दर्शन के बाद थोड़ा टाइम यहाँ बैठ के बस सराउंडिंग्स को फील करो, क्योंकि ये जगह सिर्फ देखने के लिए नहीं है, महसूस करने के लिए है। 12 में से ये एक ज्योतिर्लिंग जो पहाड़ों के बीच आया है, ये आपको एक अलग ही शांति का अनुभव देता है। टेम्पल के पास ही आप विजिट कर सकते हो भैरवनाथ मंदिर, जहाँ से वैली व्यू पूरा दिखाई देता है। आदि शंकराचार्य समाधि जो 100 मीटर की दूरी पर है, यहाँ बैठ के आप कुछ समय के लिए शांति से अपने विचारों के ऊपर, आसपास के वातावरण को अंदर से महसूस कर सकते हैं। अगर आप एक्सप्लोर करना चाहो तो साइड में ग्लेशियर्स के ऊपर छोटे छोटे ट्रेल्स भी बने हैं, जो केदारनाथ गुफा जहाँ पे मोदी जी रुके थे, वासुकी ताल और भी काफ़ी सारे ट्रैकिंग पॉइंट्स हैं जहाँ तक आप जा सकते हैं। आफ्टरनून में थोड़ा रेस्ट करो, चाय पियो और बस स्लो माउंटेन लाइफ को एंजॉय करो, क्योंकि ये टाइम भी यहाँ आने के बाद थोड़ा स्लो चलता है। जैसे जैसे शाम होती है ठंड बढ़ने लगती है और सब लोग मंदिर के आसपास जमा हो जाते हैं, और फिर वो मोमेंट आता है इवनिंग आरती का। घंटों की आवाज, मंत्रों की गूंज और महादेव के सामने खड़े रहकर जो फीलिंग आती है, वो शायद लाइफ में कभी मैं भूल नहीं पाऊंगा, क्योंकि वो मेरे लाइफ का वन ऑफ द ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था। केदारनाथ सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस है, एक इमोशन है और एक ऐसी जर्नी है जो आपके अंदर कुछ बदल देती है। बाबा भैरव भगवान शिव का ही एक रूप माने जाते हैं। माना जाता है कि जब केदारनाथ धाम के द्वार सर्दी में बंद हो जाते हैं, तब बाबा भैरव ही पूरे धाम की रक्षा करते हैं। ये मंदिर केदारनाथ से लगभग 1 किलोमीटर ऊपर स्थित है और यहाँ से पूरी वैली दिखाई देती है। यहाँ आना केदारनाथ यात्रा का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। और इसी के साथ ही हमारे बाबा केदार के दर्शन पूरे हुए। तो हमारी यात्रा वापस नीचे के लिए स्टार्ट कर दी हमने, और अब मैं आपको कुछ एक बातें बताना चाहूँगा जो केदारनाथ आने से पहले आपको ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले अपना मेडिकल चेकअप करवाएं। हाई एल्टीट्यूड है, ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम होता है, तो फिटनेस के लिए आपको काफ़ी ध्यान रखना चाहिए। और अगर आपके साथ में कोई मेडिकल कंडीशंस हैं तो आपको चेकअप करवा के फिर ही आना चाहिए। अगर आप हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं तो हेलीपैड टेम्पल से लगभग 1 किलोमीटर का वॉक है। स्टे के लिए एक ऑनेस्ट सजेशन है, मेक माई ट्रिप या booking.com जैसे पोर्टल से ब्लाइंडली होटल बुक मत करना। हमें भी कुछ इश्यूज फेस करने पड़े थे, काफ़ी स्कैम्स होते रहते हैं। बेटर है कि आप अपने पुरोहित से कनेक्ट करिए, जो आपको रिलायबल स्टे और दर्शन अरेंजमेंट्स में हेल्प कर देते हैं। फूड की टेंशन नहीं है, यहाँ पर बेसिक अच्छी फैसिलिटीज़ हैं और फूड के लिए काफ़ी ऑप्शंस मिल जाते हैं। थोड़ी प्लानिंग और अवेयरनेस के साथ आपकी केदारनाथ यात्रा और भी स्मूथ और पीसफुल हो सकती है। टेम्परेचर एंड वेदर कंडीशंस आने से पहले 15 दिन आप ट्रैक करिए, तो आपको रीसेंट अपडेट्स मिलती रहेंगी। कहते हैं महाभारत के बाद पांडव अपने पापों का प्रायश्चित करने महादेव को ढूंढ रहे थे और महादेव उनसे दूर रहना चाहते थे।
और यहीं इस भूमि पे शिवजी ने खुद को गुप्त कर लिया। तब से यह जगह गुप्त काशी कहलाई। आज भी यहाँ के विश्वनाथ मंदिर के पास एक अद्भुत दृश्य देखने मिलता है और यहाँ से गुप्त हो जाने के बाद बाबा शिव ने केदारनाथ में पांडवों को दर्शन दिए और उसकी भी कहानी बड़ी ही रोचक है। यहाँ पे एक कुंड में दो धाराएं नेचुरल स्प्रिंग के रूप में बह रही हैं और प्रतीकात्मक रूप में गंगा और जमुना का रूप है। पास ही अर्धनारीश्वर भगवान का एक बड़ा ही सुंदर मंदिर है। दिन की शुरुआत हमने की गुप्त काशी के दर्शन से। आज हम लोग हमारे रिसोर्ट शिवालिक वैली से सोनप्रयाग से निकले। 1 घंटे में हम लोग गुप्त काशी पहुंच गए और हमारा आज का टारगेट है बद्रीनाथ रात तक पहुंच जाना। रास्ते काफ़ी सीनिक थे, सो हम लोग नेक्स्ट स्टॉप हमारा लेने वाले थे ऊखीमठ में। ऊखीमठ वो जगह है जहाँ पर केदारनाथ जी के दर्शन सर्दियों में किए जाते हैं और डोली केदारनाथ से ऊखीमठ लाई जाती है। 6 महीने तक केदारनाथ के शीतकालीन दर्शन ऊखीमठ में कर सकते हैं। ऊखीमठ टेम्पल मध्य महेश्वर जो कि पंच केदार में आता है उससे भी काफ़ी नज़दीक है। यहाँ पे कहानी एक जुड़ी हुई है। उषा जो कि बानासुर की बेटी थी और अनिरुद्ध जो कृष्ण भगवान के पोते थे, उन दोनों का विवाह भी यहाँ पर हुआ था। आप इस मंदिर में उनका विवाह मंडप भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, और केदारनाथ दर्शन से रिलेटेड कोई क्वेरीज कुछ डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर योर टाइम।